प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आज का सेशन जो है हम उधर से कंटिन्यू करते हैं जहां पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार का जीवन एक व्यक्ति ये दुनिया में जी सकता है। जो भी व्यक्ति ये दुनिया में जी रहे हैं वो दो प्रकार के जीवन वो जी सकते हैं। एक है पवित्र आत्मा के द्वारा, एक है पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक है, पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब वो पवित्र आत्मा को महत्व देते हुए जैसा पवित्र आत्मा चाहते हैं उस प्रकार देखना, उस प्रकार सुनना, उस प्रकार बोलना और उस प्रकार चलना। इन शॉर्ट, पवित्र आत्मा का लाइफस्टाइल। ठीक है, मेरे को पता नहीं आप में से कितने लोग आप मूवीज देखते हैं, स्पेशली जब मूवीज रहता है रजनीकांत का या ऋतिक रोशन का या ठीक है बहुत सारे जो भी हैं। ठीक है, मैं स्पेशली ये सब हीरोज के नाम बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग एक्शन मूवीज में ज्यादा आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब मैं एक छोटा बच्चा था, ठीक है, जब मैं रजनीकांत का मैं मूवीज देखता था और जैसे जैसे मैं वो एक्शन मूवी देखता था उसके खत्म होने के बाद भी मैं मैं रजनीकांत जैसा मैं स्टाइल बोलना ये सब रहता था। ये क्यों हुआ मालूम है? क्यों मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था, देख देख के मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि मैं कुछ देर के लिए मैं अपने आप को मैं रजनीकांत समझता था और बाद में मैं रजनीकांत नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका नकल कर रहा हूं। अब देख रहे हो, कई बार ये होता है। कई बार हम कोई पिक्चर देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एग्जैक्टली वो कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हुए हमारा कैरेक्टर उसके कैरेक्टर जैसा बना लेते हैं। वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ? जब आपने वो हीरो हीरोइन के ऊपर आपने फोकस किया और जितना फोकस किया, आप देख रहे हो आपके जीवन में जो प्रभु का शब्द बोलता है रूपांतरण, उधर मेरे जीवन में भी रजनीकांत का रूपांतरण हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और सही है, और ये होता है जीवन में। और ये मूवीज, सीरियल्स, ड्रामा ये सब आने से पहले ही प्रभु का शब्द प्रभु ने हमको दे दिया था। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं, हमने पहले लिया था मगर हम जानते हैं। लेट अस रीइंफोर्स वंस अगेन what the word of God says. 2 Corinthians chapter 3 verse 18। और यही रास्ता है मेरे भाई और बहनों, प्रभु में आगे बढ़ना। ये नहीं है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, ये है कि मैं प्रभु के ऊपर इतना फोकस होके और जो व्यक्ति के ऊपर या जो चीज के ऊपर आपका फोकस रहेगा आप वैसा आप बनते जाओगे। मेरे को पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये आपके जीवनों में आपने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां तक भी मेरे पास ऐसे काउंसलिंग केसेस भी आते हैं जहां पर डैडी मम्मी का, ठीक है, पति पत्नी का अगर रिश्ता ठीक नहीं है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बच्चों के ऊपर। और बच्चे ये सब देखते रहते हैं और एक व्यक्ति घर पे आती है और बोलती है कि मैंने तो अब तक तो यही देखा है घर पे, तो अभी मैं जिसके साथ मेरा रिश्ता है मैं उसके साथ भी सेम करती हूं जो घर पे हुआ था। आप देख रहे हो, अभी जो मैंने देखा है वही मैं उसके साथ करती हूं और वो भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डैडी मम्मी इतने शांत हैं, उनके घर में ना ही कोई ऊंचा बोलता है, सब कुछ स्मूथ चलता है। और जब मैं ऐसे एक व्यक्ति के साथ हूं, अभी बहुत प्रॉब्लम होता है इससे रिलेट करने के लिए, क्योंकि बचपन से मैंने ये देखा है। अभी मेरा फैमिली बैकग्राउंड अभी चेंज होगा तो अभी वो बोलता है वो मेरे को छोड़ देगा।
वो मेरे को बोलता है कि वो मेरे को नहीं चाहिए, वो बोलता है मैं उसको नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं ऐसी करती हूँ, वैसी करती हूँ, मैं क्या करूं? मेरे को यही, मैंने ये देखा है घर में। अब देख रहे हो? तो सही में 2 कोरिन्थियंस 3:18 प्रभु का शब्द यही बताता है। और कंक्लूजन ये है, जिसके ऊपर आप फोकस करोगे, जिसके साथ आप समय बिताओगे, आप वैसे का वैसे ही आप होने लगोगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक चील की बच्ची थी, मुर्गियों के साथ थी, तो वो चील क्या सोचने लगी? मैं भी एक मुर्गी हूं। मगर प्रभु ने उसको मुर्गी करके नहीं बनाया, चील बन के बनाया। मगर चील को वो सोच को बदलना है, भले वो मुर्गियों के साथ है मगर वो मुर्गी नहीं है, मगर वो चील है, वो उनसे उत्तम है। और वो तभी होगा जब चील चीलों के साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे भाई और बहन, प्रभु का शब्द हमें कुछ बताता है कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ सकता है। मेरे को पता नहीं कितने लोग को मालूम है, नहीं मालूम है, 80 to 90% जो क्रिस्ती हैं, जो प्रभु बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूं, उनको अभी तक नहीं मालूम प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है। लोगों के लिए प्रभु यीशु मतलब बस आपने तो प्रार्थना करवाना, हमारा काम है प्रार्थना करना और प्रभु बरसाएगा। जितना हम लोग प्रार्थना करेंगे उतना वो बरसाएगा। अभी आप देख रहे हो, अभी निर्भरता किधर है? विश्वास किसके ऊपर है? मेरे को बताओ। हमारे ऊपर। मैं जितना प्रार्थना करूंगा, प्रभु वो सब प्रार्थनाओं को सुनकर वो उतना आशीष देगा। मेरे को पता नहीं कितने लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे को पता नहीं आपने सुना है ना, स्टॉर्म द हेवन। अरे गॉड सेड यू स्टॉर्म दैट ट्री, यू स्टॉर्म दैट माउंटेन, व्हाई यू नीड टू स्टॉर्म द हेवन? आप समझ रहे हो? लोग बोलते हैं स्टॉर्म द हेवन और गेट द प्रेयर आंसर्ड। मेरे को पता नहीं कौन ये सब लाया है। जब प्रभु का शब्द बताता है यू स्टॉर्म दैट मलबरी ट्री, वो जैतून का जो पेड़ है उसको स्टॉर्म करो, शैतान को स्टॉर्म करो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। लूक चैप्टर 10 वर्स 17, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18, मत्ती चैप्टर 10। प्रभु बोलता है तुम करो, मगर हम क्या बोलते हैं? प्रभु चलो हम तुम्हारे राज्य को हम स्टॉर्म करते हैं। प्रभु बोलते हैं कहां पर, कैसे? आप देख रहे हो? चलिए हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। प्लीज पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप देख रहे हो, जितना बार आप प्रभु के साथ आप रहते हो, वही पवित्र आत्मा के द्वारा आप अंश अंश आप बदलते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जकैयुस, लूक चैप्टर 19, मगर हम नहीं लेंगे आपके रेफरेंस के लिए। प्रभु ने एक शब्द भी नहीं बोला, राइट? एक शब्द में नहीं बोला, मगर जितना जक्की प्रभु यीशु के साथ था, आप देखो ये कठोर व्यक्ति, ये चोर, ये रिश्वतखोर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, जो दूसरों के मेहनत के पैसे को वो हड़पता है, वो व्यक्ति यीशु के साथ होते हुए हम देखते हैं उसके प्यार ने जक्की को बदल दिया। यहां तक प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला ए तू पापी है। जैसे बहुत सारे लोग प्रचारक, जो लोग प्रभु में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, कई बार ये गिल्टी कॉन्शियसनेस लोग देकर, जो वो सिर्फ प्रचारक है ए तुम पापी हो, लोगों को मालूम है पापी है, वो चाहते हैं बाहर आने के लिए ये फिर से और फिर से बोल के लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस शब्द, वो प्रवचन को सुन के वो लोग दब जाते हैं। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु का शब्द बताता है तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन
कैसा भी रहने दो, मगर जब तुम मेरे साथ हो और जब तुम्हारा फोकस मेरे ऊपर है, प्रभु बोलता है अंश अंश, मतलब धीरे 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 चीजें जो है वो बदलती जाती है। जैसा प्रभु है वैसे हम हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise God. हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि कितना, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, मैं फिर से बोलता हूं, कितने सारे लोग आते हैं, उनके कष्ट को बताते हैं और प्रेयर करते हैं और खूब रोते हैं। अभी प्रैक्टिकली मैं पूछना चाहता हूं, अभी कुछ अच्छा हुआ? नहीं। मैंने ये भी देखा है, जब लोगों को वो पचता नहीं है प्रभु का शब्द, इन शॉर्ट लोगों को प्रभु का शब्द डाइजेस्ट नहीं होता है, और शरीर में रहते हुए वो सोचते हैं कैसे कैसे। लिटरली एक व्यक्ति ने बोला उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लिटरली बोला कि मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। सो प्रभु के शब्द के लिए समय नहीं है, तो ये सब चीजें तो आनी है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो आप, ठीक है। किसी के पास, आपके पास, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, बहाना नहीं है कि प्रभु के लिए टाइम नहीं है, उसके शब्द के लिए। प्रभु तो हमें बहुत प्यार करता है, प्रभु की तो मान से मान योजना है, और जैसे मैंने आपको बताया प्रभु का शब्द हमारे लिए ब्रिज है। अगर वो ब्रिज ही नहीं रहेगा, हम बस शारीरिक चीजें, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक अभिलाषाएं में हम जीते रहेंगे, मगर सिर्फ यार यहाँ प्रभु आप है, आप है, आप है, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि दुश्मन ने कब झूठ बोल के चला गया और हमने झूठ को सत्य माना और उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने आपको बताया, एक है आत्मिक जीवन और दूसरा है शारीरिक जीवन। और प्रभु का शब्द बहुत क्लियर है ये बाबत में, किस प्रकार का जीवन आप और मैं रहना चाहिए, और जिस प्रकार का लाइफस्टाइल आप जियोगे, उस प्रकार के लाइफस्टाइल के हिसाब से हम हमारे जीवन में फल देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लेते हैं एक और शब्द, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 12 से 17। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 12 टू 17। और देखिए प्रभु का शब्द क्या हमें बताता है। और इसके लिए मैं बोलता हूं, कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग हाउसवाइफ हैं या काम करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोलता है भाई साहब, बहन जी, 1 घंटा आप ये काम करो और प्रतिदिन 1 घंटे के लिए मैं आपको 20,000 रुपए देता हूं। भले हम लोग बिजी रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं हम 1 घंटा निकालेंगे उस काम को करने के लिए, क्योंकि 1 घंटा मैं काम करूंगा तो मेरे को प्रतिदिन 20,000 रुपए मिलेगा। यहां पर प्रभु का शब्द को मैं देते हुए, समझाते हुए मैं यह बताता हूं, 20,000 से भी अति उत्तम प्रभु का शब्द एक के जीवन में इस प्रकार प्रभु की महिमा को प्रकट कर सकता है। जैसे जैसे हम प्रभु जैसे होते रहते हैं, 2 कोरिन्थियंस 3:18। देखिए मेरे भाई और बहनों, जो स्थिति को आप बदलना चाहते हैं, पहला प्रभु का शब्द हमको बदलेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारे इच्छा बदलेंगे, हमारे सोचने का ढंग बदलेगा, हमारे शब्द बदलेंगे, हमको हमारे इंटरेस्ट बदलेंगे। ये सब देखना है, ये पहला बदलाव होगा। फिर आप देखिए आपके जो स्थिति और परिस्थिति है वो भी बदलने लगेगा। पहला चीज हम क्या भूल करते हैं मालूम है, कि लोग बदलना चाहिए, स्थिति बदलना चाहिए, मेरे घर वाले जो मेरे घर में है वो बदलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं राइट हूं, मैं प्रभु का शब्द जानता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो प्रभु बोलते हैं जितना तुम मेरे साथ रहेगा,
हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि वो गाली बोलता है इसके लिए मैं गाली बोलता हूं, वो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करता है तो मैं भी व्यवहार करता हूं। तो प्रभु बोलते ये तो अविश्वासी भी करते हैं। अगर अविश्वासी को प्यार से बोलोगे वो भी प्यार से बात करेगा। आप उसको थप्पड़ मार के बोलोगे वो भी आपको 2 थप्पड़ मारेगा, फिर बोलेगा, पहले 2 थप्पड़ मारेगा फिर पूछेगा कि तुमने क्यों मुझे मारा। हाँ या ना, आप देख रहे हो। सो चलिए हम पौलुस कुछ बताते हैं और हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार का जीवन, ये फिर से एक याददाश्त है, एक रिमेम्बरेंस है जो प्रभु उसके शब्दों के द्वारा हमें बताता है। ये दुनिया में रहते रहते भी, जीवित होते हुए तुम्हारा जीवन चाल चलन किस प्रकार रहना चाहिए। पढ़िए वर्स 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आप देख रहे हो, देयरफॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। भाइयों और बहनों, हम एक के कर्जदार हैं। यहां पर लिखा है देखो, वी आर डेटर्स, हम एक के कर्जदार हैं। मगर किसके कर्जदार हैं? प्रभु का शब्द पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं चमड़ी के कर्जदार नहीं है। अब देख रहे हो, चमड़ी जो बोले उसके अनुसार चल। चमड़ी हम अपना मालिक नहीं है, हम चमड़ी के अनुसार नहीं है। अगर बुद्धि कुछ बोले, हाँ मेरा बुद्धि जो बोलता है वही राइट है। बहुत सारे लोग अपने आप को आफत में उन्होंने डाला है, अपने परिवार को आफत में डाला है, रिश्तों को आफत में डाला है। इसमें लिखा दिखा, वी आर डेटर्स नॉट टू द फ्लैश। हम चमड़ी को बोलेंगे, हे चमड़ी तू मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तू मेरी बात सुनेगा। और क्या है, हम चमड़ी के कर्जदार नहीं हैं, मगर हम चमड़ी के कर्जदार नहीं है चमड़ी के हिसाब से जीने के लिए। वो 13 पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब देख रहे हो, यदि तुम चमड़ी जो बोलता है, फीलिंग्स इमोशंस, कुछ लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को पानी पूरी खाने का मन करता है, ठीक है, मेरे को अभी चॉकलेट आइसक्रीम खाना है, ठीक है। ये बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं छोटे बच्चों के साथ रहता हूं, जो लोग एलकेजी यूकेजी में हैं, आप देखना जो भी इनके मन में आएगा वो बोल देंगे। अगर उनको रोने जैसा रहेगा ना, वो आगे पीछे देखेंगे नहीं कि हम लोग किधर है, हम कोई पार्टी में हैं, हम कोई वेडिंग में हैं, हम कोई दफन विधि में हैं, या अभी कोई सेलिब्रेशन है। अगर उस बच्चे को रोना है ना, वो रोएगा, चीख चीख के रोएगा, करके रोएगा वो, ठीक है। मगर वही बड़ा जब एक व्यक्ति होता है, एक चीज देखना, वो रोएगा नहीं, मगर उसको रोने का मन होगा, उसको चाहत होगी, मेरे को चाहिए करके। मगर वो व्यक्ति क्या करेगा, मगर वो बच्चे जैसा नहीं रहेगा, मगर कंट्रोल करेगा। हाँ या ना, आप समझ रहे हो। वही छोटा बच्चा जब उसके मन में आता है मेरे को चाहिए, अभी अभी मम्मी को बोलता है मम्मी मेरे को भूख लगा है, मम्मी बोलती है अभी 8 बजे हैं, 9 बजे खाना शुरू होगा। बच्चा वो बोलेगा नहीं मम्मी मेरे को अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और वो रोने लगेगा। आप देख रहे हो, अभी वो इमोशन के ऊपर वो काबू नहीं पा रहा है, उसके फीलिंग्स के ऊपर वो काबू नहीं पा रहा है, उसके शरीर के ऊपर वो काबू नहीं पा रहा है कि जो भी उसका पेट बोलता है, जो भी उसका फीलिंग बोलता है, वो तुरंत दिखाने लगता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल, ठीक है। बच्चे ने कोई खिलौना देखा, केतेश्वर करके यहां पर एकदम फेमस दुकान है जो खिलौना बहुत मिलता है। ऐसा सोचो एक एलकेजी का बच्चा या यूकेजी का बच्चा उधर से चलता है और वो बहुत अच्छी वो टॉयज को देखता है, खिलौना को देखता है, और तुरंत क्या बोलेगा,
मम्मी मेरे को चाहिए, अरे मेरे पास पैसे अभी नहीं है बेटा, नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अभी वो नहीं चल रहा, अभी रोड के ऊपर बैठ गया है और रोड के ऊपर बैठते हुए सब लोग देख रहे हैं, हाथ पैर हिला रहा है, वो रोड के ऊपर वो रोल कर रहा है और वो बोलता है नहीं चाहिए तो चाहिए, मेरे को चाहिए करके। अभी यही व्यक्ति जब वो 10 साल का होता है, 15 या 20 साल का होता है, अभी वो कुछ देखता है दुकान में और वो बोलते मेरे को चाहिए, मगर उसके साथ लोग हैं तो वो क्या बोलेगा अपने मन को, बहुत सारे लोग हैं, घर पहुंचता हूं और डैडी मम्मी को बोलता हूं कि मेरे को ये चाहिए। आप समझ रहे हो? अब इसने क्या किया, उसने इमोशंस, फीलिंग्स, जो उसका चाहत है वो उसके ऊपर वो कंट्रोल करने लगा। मेरे भाई और बहनों, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग ये करते आ रहे हैं। मगर अगर हम हमारी शक्ति के द्वारा ये कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र जीवन जीना क्या मुश्किल है, क्या असंभव है? बिल्कुल नहीं, ये चीज हम करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने सारे लोग एकदम डिसेंटली बैठ के आप लोग सुन रहे हैं और साथ साथ में एकदम प्यारा सा स्माइल भी। मगर ऐसा सोचो, आप यही आप जब 3 वर्ष के थे या 5 वर्ष के बच्चे थे, क्या आप एक जगह पर बैठ पाते थे? नहीं। अब बोलोगे याद नहीं है, मैं बताता हूं, क्योंकि वो जो बचपना का जो जीवन रहता है, एक जगह में एक छोटा सा बच्चा वो बैठ नहीं पाएगा, उसको क्यूरियोसिटी रहेगा कि मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, मेरे को ऐसा करना है, उसका मन एकदम चंचल रहता है। और अभी कैसे हम लोग डिसेंटली, कैसे? क्योंकि हमने हमारे मन को बोला है, प्रोग्राम किया है, 9 बजे है तो मुझे बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को सुनना ही है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, परफेक्टली जैसे आपने अपने आप को ट्रेन किया है, वैसे ही हमारे शरीर, और शरीर जो है हर बार शारीरिक लालसाएं बोलेगा, प्रभु के बारे में तो कुछ बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर प्रभु, पवित्र आत्मा और शरीर दोनों का 36 का आंकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, दोनों विरुद्ध है। तो इसके लिए यहां पर देखिए पौलुस बोलते हैं वर्स 13, फॉर इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, अगर तुम तुम्हारी चमड़ी की बात सुनकर तुम रहोगे, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। ये प्रभु का शब्द है। और जब मैंने ये पढ़ा ना, तुम मर जाओगे, तो मैंने सोचा फिजिकल मर? बिल्कुल नहीं, पहले एक आत्मिक मरण आता है, फॉलोड बाय शारीरिक मरण। और ये जब मैंने शब्द सुना, मेरे को वो शब्द याद आया जो आबा पिता ने आदम को बोला था, ये फल को मत खाना, जब तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। क्या प्रभु शारीरिक मरण के बारे में बात कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, प्रभु आत्मिक मरण के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के विरुद्ध होते हुए वो अपने आप को वो प्रभु से अलग कर देता है। इन इंग्लिश इट इज नोन एज एलिनेटेड फ्रॉम गॉड। अपने आप को वो अकेला बना देता है, अपने आप को वो आफत में गिरा देता है। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज। फॉर इफ यू लिव, एकदम क्लियर है प्रभु का शब्द। देखिए, अगर आपको बाइबल खोल के पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियर है प्रभु का शब्द। अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तुम मर जाओगे। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये दुनिया और दुनिया के लोग। देखना, लोगों के पास शायद सब सुविधाएं हैं, तभी भी लोग मर मर के जी रहे हैं। कोई आशा नहीं, कोई संतुष्टि नहीं जीवन में। लोग शादी करते हैं और शादी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो जाता है जो कुछ समय के लिए रहता है और खत्म हो जाता है और किसी और से लोग शादी करते हैं। बहुत स्पेशली ये होता है यूएस में और यूके वो साइड में, तो माय गॉड, शादी के लिए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं।
लोग सोचते हैं उनके लिए शादी मतलब चलो पहले उस व्यक्ति के साथ रहते हैं कुछ दिन एक साथ, और अगर फाता है, अगर हम लोग अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं तो बाद में हम शादी करते हैं। आप देख रहे हो, शादी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये है दुनिया जहां पर लोग प्रभु के ऊपर ना निर्भर करते हुए अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करते हुए ट्राई करते हैं हर एक प्रकार की जीवन जीने के लिए जो प्रभु के विरुद्ध है। आप देख रहे हो, इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश यू विल डाई, बट इफ बाय द स्पिरिट, वो व्यक्ति कोई कुछ और जीवन वो पवित्र आत्मा में रहता है। क्या है वो, पढ़िए। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आप देख रहे हो, फॉर इफ बाय द स्पिरिट, इफ यू एंड आई वॉक इन द स्पिरिट, और पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए और हमारा कॉपरेशन प्रभु को देते हुए, पवित्र आत्मा को देते हुए, उसके अनुसार हमारा विचार, उसके अनुसार जीवन में देखने की दृष्टि, उसके अनुसार हमारा चाल चलन जब रहता है, प्रभु का शब्द बताता है यू पुट टू डेथ द डीड्स ऑफ द बॉडी। आप देख रहे हो, यू पुट टू डेथ। कई बार हम लोग बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ये मैं तो सिर्फ मानव हूं, मुझसे भूल हो जाती है। मानव से भूल नहीं होगी तो और किससे होगी? हाँ या ना? कुछ लोग वो कोट करते हैं जो पौलुस ने बोला था, मैं वो नहीं करना चाहता जो मेरे चाल चलन है। यहां पर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। क्लियरली प्रभु का शब्द बताता है तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो और तुम वो जो तुम्हारा शरीर जो प्रभु के विरुद्ध जो कार्य करना चाहता है तुम उसको मार डालते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, आपके पास और मेरे पास, ठीक है, किसी के पास कोई वजह नहीं है कि ये बोलने के लिए कि ये तो मेरी नबड़ाई है, ओ पाप तो होगा ही ना। बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहन, मैं आपको एक बहुत सफल रास्ता में आपको दिखा रहा हूं। अगर आप उसके अनुसार चलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से कि जब आप पवित्र आत्मा में बिजी हो, आप कभी भी आपका शरीर आपको क्या बोलता है, क्या करवाता है, आप उसकी बात नहीं मानोगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से इतना बिजी हो कि आप पवित्र आत्मा जैसे चाहते हैं उस प्रकार चलते हुए हर एक पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में प्रकट होते हुए, उनके गिफ्ट्स, उनके वरदान प्रकट होते हुए, आप 2 कोरिन्थियंस 3:18 के अनुसार आप आपके जीवन में फर्क के ऊपर फर्क, रूपांतरण के ऊपर रूपांतरण आपके जीवन में आप देखते आओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए तो वर्स 14 अभी यहां पर देखिए, ये हमने लिया था, मैं फिर से ले रहा हूं वर्स 14। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी है कि मैं किसके अनुसार मैं जी रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 24 आवर्स है, 12 घंटा शरीर, 12 घंटा आत्मा। बिल्कुल नहीं। क्या आप पाकिस्तान और इंडिया में दोनों एक साथ आप रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप पाकिस्तान में रह सकते हो या भारत में रह सकते हो, ठीक है, और बॉर्डर्स भी ऐसा है कि आप 2 पैर दोनों बॉर्डर्स में एक साथ नहीं रख सकते हो, राइट? सो वैसे ही अगर आप पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान के नागरिक आपको बनना पड़ेगा, उसका लॉ आपको, उसका नियम आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप भारत में हो तो आपको भारत के नियम आपको पालन करना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा अगर आपको जीवन भारत में जीना है। एग्जैक्टली हमारे लिए ये जो पृथ्वी है ये पाकिस्तान जैसा ही है, ठीक है, और हमारे लिए भारत मतलब स्वर्ग है। स्वर्ग और दुनिया का नियम अलग है, हर एक नियम अलग है, और जो नियम के अनुसार आप चलोगे
उसके अनुसार आप हर एक फल आपके जीवन में उत्पन्न होते हुए देखो। चलिए वर्स 14 पढ़ते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। वेरी गुड। वर्स 14 आप देख रहे हो, कौन है प्रभु के पुत्र और पुत्री? सब लोग नहीं है, सॉरी, सब लोग नहीं हैं। देखिए प्रभु का शब्द, योहान चैप्टर 1 वर्स 12, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 14। अगर मैं ठीक है, मैं मेरी चमड़ी के हिसाब से चलता हूं, उसको ही मानता हूं, मैंने क्या कर दिया है? मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आई डिसओन यू एज माय फादर। मेरा पिता तो दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मैं चमड़ी के हिसाब से जी रहा हूं और शैतान मेरे को चला रहा है। तो किसको मैंने मालिक बनाया है? शैतान को। इसके लिए प्रभु यीशु, योहान चैप्टर 8 वर्स 44, यहूदी, वो फैरिसीज और सैडुसीज, प्रभु फायरिंग देते हैं उनको, तुम्हारा पिता तो शैतान है। क्यों? क्योंकि वो शैतान की आराधना करते थे, राइट? नहीं, वो भले बोलते थे आबा पिता हमारे पापा है, हमारे पिता है, मूसा हमारे लिए पैगंबर है और बहुत कुछ, मगर वो लोग लिटरली वो शैतान की आराधना नहीं करते थे। जैसे बहुत सारे लोग ये दुनिया में शैतान की आराधना करते हैं, ठीक है, लिटरली शैतान की आराधना करते हैं, वैसे नहीं करते थे। मगर प्रभु का शब्द अगर आप देखोगे योहान चैप्टर 8 वर्स 44, प्रभु बोलते हैं क्योंकि तुम उसकी इच्छा को परिपूर्ण करते हो, क्योंकि तुम उसके इच्छा के अनुसार तुम चलते हो। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बहुत क्लियर है और प्रभु का शब्द बहुत क्लियर और ब्लंट है प्रभु का शब्द। और कई बार देखता हूं कि जितना प्रभु का शब्द जो है वो यहां पर बोलता हूं, बहुत बार नंबर्स भी इधर डिक्रीज होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इधर लगता है चोट लगता है। मैं तो बोलता हूं आप उसको चोट समझो या आप घाव समझो या आशीर्वाद समझो, अगर आप ऑफेंड नहीं होते हो मगर आप सही तरीके से आप उसे स्वीकार करते हो, आपका जीवन बदल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ लो, देखो मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो लोग प्रभु के शब्द में हैं, ज्यादा लोग प्रवचन में नहीं होना चाहिए। प्रभु का शब्द लिखा, क्यों मालूम है? क्योंकि वैसे लोग बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी वो लोग प्रभु को देना है उनको। आप समझ रहे हो? अगर मैं 500 1000 में मैनेज करता हूं मेरे कंपनी में, तो मेरा अकाउंटेबिलिटी कितना? 500 1000 का। अगर मैं करोड़ों में मैं ट्रांजैक्शन करता हूं एक कंपनी का, तो मैं अकाउंटेबिलिटी को कंपनी का कितना होगा? करोड़ों में। सो इसके लिए प्रभु का शब्द में लिखा, बहुत सारे लोग प्रवचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब प्रभु के लिए प्रभु के सामने अकाउंटेबल है। क्या उन्होंने सही सिखाया है या गलत सिखाते हुए लोगों को प्रभु से दूर ले गए हैं? सो मैं ये कभी भी नहीं कर सकता हूं शुगर कोटिंग, क्या प्रभु का वचन तो ये बोलता है मगर हम लोग ये कर सकते हैं। नहीं, आप देख रहे हो जो है वो है। सो इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, तुम आत्मा में चलो या तुम शरीर के अनुसार तुम चलोगे। और प्रभु यहां पर यही बताता है, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, जितने लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होके वो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वो ही लोग। प्रभु का शब्द यहां पर क्लियर है, फिर पढ़िए उसमें क्या लिखा है वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, देखो, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। आप देख रहे हो, वे ही इंग्लिश में है दीज आर सन्स ऑफ गॉड। ठीक है, सन्स ऑफ गॉड में मतलब उसमें बहनें और भाइयों दोनों आ चुके हैं। ठीक है, वो ही
प्रभु के संतान हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो पवित्र आत्मा के शब्द के अनुसार चलते हैं, वो पवित्र आत्मा के सोच के अनुसार चलते हैं। तो जब वो प्रभु के साथ एकत्रित है, आप देखो वो ही उनका लाइफस्टाइल वो प्रभु का रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना फर्क है, कितना फर्क है ये जीवन इस धरती के ऊपर जीना वो लोगों के जीवन से जो शरीर के अनुसार चलते हैं। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं ना, वो बोलेंगे प्रभु के वचन में तुमने लिखा है ऐसा तो होना चाहिए मेरे जीवन में। ये कैसा है मालूम है? आप इंडिया में बैठे हो और आप पाकिस्तान का रूल आप चाहते हो इंडिया में आने के लिए, वो होगा ही नहीं। अगर आपको यूएस का रूल चाहिए, यूएस के जो भी लॉज है, आपको यूएस में जाना पड़ेगा, वो उसके अनुसार उस नियम के अनुसार चलते हुए प्रिविलेजेस बेनिफिट्स जो वो कंपनी देता है आप पा सकते हो। मगर इंडिया में वही रूल चलेगा जो इंडिया का रूल है। एग्जैक्टली हम बहुत बार ये जो प्रभु का शब्द देखते हैं और जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए एक कहानी बुक है। मैं आपको बता रहा हूं, उनके लिए वो कहानी का बुक है। हाँ, इसके जीवन में चंगाई हो सकता है, उसके जीवन में ये मिरेकल हो सकता है, उसके जीवन में जब प्रभु यीशु उधर जाता है उधर द्राक्ष रस बन सकता है। हाय, मेरे जीवन में कब होगा? अभी क्या कब होगा? क्यों लोग सोचते हैं? क्योंकि वो अभी भी उस प्रकार जी रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जानता है कि ये सब अगर हुआ है और मैं भी पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा प्रभु कार्य करते हैं, मैं भी चलता हूं, तो ये भी मेरे जीवन में अभी इसी वक्त हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। अभी हम ये सब सुनने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं उस सीरीज से जहां पर हमने देखा सिर्फ प्रभु ही, मात्र प्रभु और उसका शब्द ही हमारा स्रोत है। इट इज द ओनली सोर्स फॉर अस टू लिव दिस लाइफ। हम भी नहीं हैं हमारे जीवन के स्रोत, हमारे जीवन को चलाने के लिए। कई बार लोग सोचते हैं मेरे बैंक में मेरी जो पगार है वो मेरे को चलाती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्या है जो हमें चलाती है? हमने देखा था उस दिन डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, ठीक है। बहुत जल्द, शायद कल या परसों, ठीक है, हम कल ठीक है, कल हम बहुत जल्द हम सीखेंगे कि जहां पर दुनिया इकट्ठा करता है ना, वो एक्चुअली वो हमारे लिए कर रहा है। कल हम जरूर सीखेंगे, मगर मेरे को इससे स्टार्ट करना होगा ताकि हमको उधर तक समझ में आए। मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देता हूं। आपने सुना है मोर्डिका करके? मोर्डिका, ठीक है। एस्तर करके आपने सुना होगा। एस्तर, वो एस्तर के अंकल हैं। प्रभु उनके जीवन में ऐसा कार्य करता है कि जो राजा का है संपत्ति, वो मोर्डिका का भी होता है। आपने यूसुफ करके सुना होगा, जो व्यक्ति आपके और मेरे जैसा पढ़ाकू नहीं है, कोई स्कूल में नहीं गया, एक कैदी, एक गुलाम, एक ऐसा व्यक्ति, नौकर, मगर जब प्रभु उसके जीवन में जब वो कार्य करने देता है, देखिए, एक कैदी, एक गुलाम जो लोग तुच्छ मानते थे, प्रभु उसे गवर्नर बना देता है। वेल्थ ट्रांसफर। अब्राहम प्रभु बोलता है ये घर छोड़ और ये जगह छोड़ और मैं तेरे को एक जगह ले जाता हूं। और जैसे जैसे ये व्यक्ति बढ़ता गया, अब्राहम जो लोगों का है रिसोर्स, वो उसका बन जाता है और वो उसके जीवन में बढ़ने लगता है। दाविद का जीवन अगर आप देखोगे, इसके पास कुछ नहीं था, वो तो चरवाहा था। लिटरली वो गाय, भैंस और भेड़ को चराता था। मगर प्रभु जब इसके जीवन में है और वो प्रभु के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार नहीं, प्रभु उसको उसके जीवन में पैलेस, उसके जीवन में धन संपत्ति और पूरा इजराइल का राज्य उसके नीचे रहता है।
सोलोमन भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, मगर जब प्रभु उसके साथ रहता है, जो दुनिया का है, हम देखते हैं प्रभु उसको देता है और वो अति उत्तम, वो उसके ऊपर राज्य करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली लोग क्या गरीब थे या अमीर थे? गरीब थे या अमीर थे? गरीब, एग्जैक्टली, थैंक यू मितेश भाई। गरीब थे ये लोग, गुलामी करते थे। मगर आपको मालूम है, जब ये लोग मिस्र देश जब वो निकल रहे थे, मिस्र देश वालों ने उनको गहने, उनकी संपत्ति उनको दी। आप सोच सकते हो कभी, ये मिस्र देश जो मालिक अपने आप को बोलते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते थे, उनको गुलाम बना दिया था। उनको कभी वो छोड़ते नहीं थे कि वो जगह वो छोड़े, क्योंकि इनका इकोनॉमी गिर जाएगा, उनको सहायता करने के लिए कोई नहीं रहेगा, इनके बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कोई नहीं रहेगा, इनको साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं रहेगा, उनको ही खुद करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कभी लोगों को छोड़ते नहीं थे, इजरायली लोगों को। मगर देखिए, प्रभु जब ऐसा कार्य करता है, मिस्र देश वाले ही खूब भर भर कर उनको धन और संपत्ति वो उनको देते थे। जो इम्पॉसिबल है, मगर प्रभु उसे पॉसिबल बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का शब्द बताता है अपने को कि प्रभु चाहता है वैसे ही आपके और मेरे जीवन में रहे। अब देख रहे हो, मगर इसके बारे में हम कल सुनेंगे। अभी जो बेसिक है, नींव, फाउंडेशन, वो अभी हम समझें। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य। ओके, वही है, तुम्हें क्या देगा? संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। अब देख रहे हो, प्रभु यहां पर यह नहीं लिखा है प्रभु तुम्हें संपत्ति देगा, नहीं, ये मैंने पहले भी बोला था। प्रभु आपको और मेरे को संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। आप समझ रहे हो? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, बड़ौदा में एक ऐसा बैंक है जहां पर लोग दिवाली में अगर आप आपका आधार कार्ड दोगे, नंबर दोगे, वो बैंक 10,000 रुपए आपको देगा। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, बड़ौदा में ऐसा एक बैंक है, सच्ची में नहीं है, ठीक है, फिर उनको पूछना मत किधर है करके, मैं ऐसे ही आपको एक उदाहरण में दे रहा हूं। ठीक है, सो बड़ौदा में ऐसा बैंक है जहां पर आपका आधार कार्ड आप दोगे, वो बैंक आपको 10,000 रुपए देगा। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? पूछो। कौन सा बैंक? एग्जैक्टली राइट, किधर है वो बैंक? राइट, कहां है वो बैंक? पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। सो वैसे ही डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 उसमें लिखा है वो तुम्हें सामर्थ्य देगा संपत्ति के लिए। क्या आपको ये आया? सामर्थ्य देगा संपत्ति पाने के लिए। तो वो सामर्थ्य क्या है? वो सामर्थ्य किधर मिलेगा? वो मन में आया? अगर आपके मन में आया, इसका मतलब आप राइट ट्रैक में हो। अभी भी ऐसा है, हे संपत्ति, हे संपत्ति, तो प्रभु बोलता है कहां? आप समझ रहे हो? अभी मैंने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि बड़ौदा में एक बैंक है, वो 10,000 रुपए दे रहे हैं। अभी आप ये नहीं बोलेंगे हाँ 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। आप खुद अपने मन को बोले क्या 10,000 रुपए चाहिए? पहला तेरे को वो बैंक ढूंढना है। तो चलो ये भाई से पूछते हैं वो बैंक किधर है एग्जैक्टली। ये जो सामर्थ के बारे में जो प्रभु का शब्द बताता है डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18, वो सामर्थ किधर है? वो सामर्थ क्या है? आप समझ रहे हो? जहां पर वो सामर्थ के पीछे आप चलोगे, आपको मालूम है ये सब तो यूं ही आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ और कुछ नहीं मेरे भाइयों और बहनों, वो सामर्थ प्रभु खुद है, उसका शब्द। उसका शब्द, प्रभु मतलब प्रभु का शब्द। अगर हम बोलते हैं प्रभु यीशु, इसका मतलब प्रभु का शब्द।
रेफरेंस योहान चैप्टर 1 वर्स 14, योहान चैप्टर 1 वर्स 1 से 5। प्रभु यीशु मतलब प्रभु का शब्द, और यही सामर्थ मतलब प्रभु का शब्द। प्रभु का शब्द मतलब एक स्पॉन्ज जैसा है, और वो स्पॉन्ज अगर आप पानी में छोड़ोगे क्या होगा? वो स्पॉन्ज सारा जो पानी है उसे वो लेगा, और जब आप वो स्पॉन्ज को अगर आप स्क्वीज करोगे, आप उसको आप क्रश करोगे, क्या होगा? वो जो स्पॉन्ज में जो पानी है वो पानी सब बाहर आएगा। एग्जैक्टली प्रभु का हर एक शब्द वो स्पॉन्ज जैसा है, उससे बढ़कर है। और जो उस शब्द को लिया और आप उसे स्वीकार किया और आप उसको और आप चबा रहे हो, जैसे च्युइंगम में से फ्लेवर आता है स्ट्रॉबेरी का। आपने खाया च्युइंगम? वेरी गुड। आप जितना आप चबाओगे आप देखोगे वो फ्लेवर आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है। मगर ऐसा एक पॉइंट आता है जहां पर वो च्युइंगम टेस्टलेस हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? फेंकने से पहले हम लोग एक 2-4 बलून बनाते हैं, फोड़ते हैं और उसको फेंक देते हैं, बस। मगर प्रभु का शब्द क्या मालूम है? आप जितना बार आप चबाते जाओ, चबाना मतलब उसके ऊपर मनन चिंतन करना, उसको ही बोलना, उसके अनुसार ही चलना, उसको बोलते हैं चबाना। जितना आप चबाते जाओगे, जैसे च्युइंगम में से वो फ्लेवर्स निकलते हैं, इसी प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ रिलीज होगा, पवित्र आत्मा रिलीज होंगे, प्रभु का जीवन रिलीज होगा। चलिए इसका मैं रेफरेंस में आपको देता हूं। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4 से 5। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4 to 5। नीति वचन के नहीं, नीति वचन ये सभा उपदेश। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4 से 5 पढ़िए। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। क्या है? क्या लिखा है? राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। अब देख रहे हो? अगर ऐसा सोचो, ठीक है, इंडिया का जो भी बड़ा मिनिस्टर है, ठीक है, जो पूरे राज्य के ऊपर वो रूल करता है, अगर वो बोलता है आज से जो 2,000 रुपए की नोट जो तुम उपयोग कर रहे हो, ठीक है, अभी दिवाली के बाद वो एक कागज का टुकड़ा बना हुआ रहेगा, उससे पहले तुम चेंज करवा दो। अभी क्या हुआ? अभी ये व्यक्ति जो भी बोलता है उसमें इतना सामर्थ्य रहता है कि लोग कल सुबह जैसे बैंक चालू होगा उधर बहुत बड़ी भीड़ रहेगी। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद अभी पिंकी नहीं बनी हुई रहेगी, मगर अभी वो सीधी सादी एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। आप देख रहे हो? तो लोग क्या करेंगे? जिसके पास अभी पैसे हैं, और लोगों ने देखा है डिमोनेटाइजेशन के दिनों में, राइट, कि लंबे लंबे लाइन, अभी चेंज करवाना है, उसको 100 रुपया करवाना है, चलो इसको डिपॉजिट करना है। आप देख रहे हो ये शब्द का सामर्थ? ये शब्द इस तरह से है कि दिवाली के बाद पिंकी जो है 2,000 नोट, अभी वो ज्यादा देर तक वो अभी उसमें अभी वो चलेगी नहीं। 12 या 11 जो 11th है, 12th जो भी डेट है, उसके बाद ये एक कागज का टुकड़ा जैसा रहेगा। अभी आप इतना सीरियसली आप लेते हो कि आप चेंज करने के लिए आपका यही रहता है। एग्जैक्टली आप देख रहे हो कितना सीरियसनेस आप देख रहे हो। एग्जैक्टली यहाँ पर प्रभु का शब्द यही बताता है। जो मैं पावर के बारे में बता रहा था, वो पावर किधर है? शब्द में है। Where the word of a king is, there is power. That means ये जो प्रभु का शब्द जो आपके हाथ में आपने रखा है, ठीक है, जो प्रभु का शब्द आप सुन रहे हो, इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, सिर्फ शब्द नहीं है, आप पावर को आप सुन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड।
और यही यही प्रेज द लॉर्ड अभी इसी वक्त ये आता है रोमियो का ग्रंथ, पौलुस भी बोलते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। हम पावर के बारे में सुन रहे हैं क्योंकि डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 हमें बोलता है पावर तुमको मिला है, और वो पावर क्या है वो अभी हम समझ रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो क्या है, प्रभु का शब्द प्रभु का सामर्थ्य है। सो इसके लिए मैं बोलता हूं कि हमको, अगर हम प्रभु के शब्द के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे प्रभु का सामर्थ्य क्या है। अगर हम सामर्थ्य हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे दिन हर पल हर दिन हम कैसे प्रभु के शब्द में प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार। मैंने एक चीज मैंने जाना है अच्छी तरीके से मेरे भाई और बहनों, एक चीज बहुत अच्छी तरह से जाना है, ये जीवन में हर एक पल एक व्यक्ति अपने बल के द्वारा वो जी नहीं सकता है। ये मैंने अच्छी तरह से जाना है और मैं मेरे जीवन में मैं देखता हूं ये जीवन जो हम जी रहे हैं, एक व्यक्ति अपने बल अपनी बुद्धि अपना जो भी क्षमता है कैपेबिलिटीज है उसके द्वारा जी नहीं सकता है। अगर एक व्यक्ति जीता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। हर बार मेरी यही प्रार्थना और ये विश्वास रहती है कि मैं हर एक पल मैं प्रभु के शक्ति के द्वारा मैं जीऊं, प्रभु के बुद्धि के द्वारा मैं जीऊं। प्रभु इतना क्रिएटिव है कि अगर आप बाहर जाओगे, पेड़ देखना, एक अगर नीम की पेड़ है, वो पेड़ को देखना, भले वो जो उसके पत्ते रहते हैं सिमिलर रहेंगे मगर सेम नहीं रहेगा। बाहर जाके देखना, कभी भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कोई भी वृक्ष को देखना कि पत्ते सिमिलर रहेंगे, उसके साइज उसका कलर, मगर हर एक पत्ते सेम नहीं रहेंगे। ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, ये दुनिया में सबके अलग अलग रहेंगे। और इसका कलाकार कौन है? प्रभु खुद। आप देख रहे हो प्रभु कितना क्रिएटिव है, उनके जैसा क्रिएटिव कोई नहीं है, कोई नहीं है और कोई हो ही नहीं सकता है। सो अगर मेरे को मेरे जीवन में क्रिएटिव बनना है तो मेरे को उनका क्रिएटिविटी मेरे को जरूरत है, जिसको प्रभु का शब्द बोलता है प्रभु का ज्ञान। हम जो लोग बिजनेस करते हैं या घर चलाते हैं, आपको क्रिएटिविटी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में नोकिया करके कंपनी थी, वो बहुत अच्छी चलती थी। सेलफोन मतलब नोकिया लोगों के लिए, ठीक है, चलती थी। मगर धीरे धीरे ये कंपनी लॉस में होती गई और सडनली ये कंपनी का नाम अभी किसी को वो सुनते भी नहीं है, अभी लोग जानते भी नहीं है कि ये नोकिया करके बड़ी कंपनी थी करके। क्यों? क्योंकि कंपनी वो सेम पैटर्न वो इस तरह से चलाती थी और दूसरे कंपनीज ने इस तरह से ओवरटेक किया उनके क्रिएटिविटी से। स्मार्टफोन्स और इस प्रकार के डिवाइसेस, वो अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस, रैम और बहुत सारे फैसिलिटीज, ब्लूटूथ और बहुत सारे चीजें, कि ये जो कंपनी वो बहुत पीछे हो गई और लोग अभी इसके प्रोडक्ट्स नहीं ले पाए, वो लोग बाकी सब चीजों के प्रोडक्ट्स लेने लगे। अब देख रहे हो क्रिएटिविटी, वो जब क्रिएटिविटी उन्होंने खो दिया और सेम प्रोडक्ट रखते हैं, अभी बोलते हैं अभी क्या है, अभी डबला क्यों लेके जाना है, अपने को तो स्मार्टफोन चाहिए। फिर अभी वो लोग क्या करने लगे, ये कंपनी भी रिसर्च करने लगी, एनालाइज करने लगी और वो अभी ट्राई कर रही है उनको अभी ओवरटेक करने के लिए। अभी मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, क्रिएटिविटी के लिए, हमारे जीवन को भी चलाने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रभु का ज्ञान। और वो वहां से ही आता है जिसको बोलते हैं प्रभु का सामर्थ, जो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं
फिर से पढ़िए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। ये क्या है? विश्वास करने वालों के लिए। यहां पर देखिए फिर से, विश्वास करने वालों के लिए ये प्रभु का सामर्थ्य है। अब देख रहे हो जो ये जो सामर्थ्य है हम सबको दिया है प्रभु के शब्द के द्वारा, ठीक है। सो एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 4 से 5 मैं पढ़ रहा हूं। Where the word of a king is, यहां पर तो राजा लिखा, और हमारा प्रभु क्या है? राजाओं का राजा। सो उसके शब्द में कितना सामर्थ्य रहेगा। अब देख रहे हो, राजाओं का राजा मतलब सामर्थ्यों का सामर्थ। प्रेज गॉड। हर एक शब्द इसके लिए मेरा फोकस हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूं, किसी के ऊपर फोकस मत करो, कोई प्रचारक के ऊपर नहीं, कोई प्रवक्ता के ऊपर नहीं, प्रभु के शब्द के ऊपर, प्रभु के शब्द के ऊपर, क्योंकि प्रभु का शब्द ही प्रभु का सामर्थ्य है वो लोगों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। देख रहे हो, एंड हु मे से टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। अब देख रहे हो, कौन है वो व्यक्ति जो प्रभु को बोल सकता है, वो राजाओं को, राजा को, क्या कर रहे हो करके। किसी की डेयरिंग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को क्वेश्चन कर सके। अब देख रहे हो, प्रभु के शब्द को क्वेश्चन कर सके, वो सामर्थ्य शब्द को क्वेश्चन कर सके। आगे पढ़िए वर्स 5। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जो आज्ञा को मानता है, इन शॉर्ट जो प्रभु के शब्द को सुनता है, पढ़ता है, मनन चिंतन करता है, उसको ही बोलता है, वही व्यक्ति चलेगा ना, वही व्यक्ति चलेगा। वही व्यक्ति जब वो मानता है, प्रभु का शब्द बताता है, उसके जीवन में कोई हानि नहीं होगी। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। ही हु कीप्स हिज कमांड, किसका कमांड? राजाओं का राजा, प्रभु का। He who keeps his command will experience nothing harmful. अब देख रहे हो, he who keeps his command will experience nothing harmful. Praise the Lord. अब देख रहे हो, he who keeps his word will experience nothing harmful. ऐसी कोई भी आफत नहीं जो उसके विरुद्ध खड़ी रहेगी। And a wise man's heart, और लोग जो इसके ऊपर वो मनन चिंतन करते हैं, उसके अनुसार डिसर्न्स बोथ टाइम एंड जजमेंट। और जो लोग इस प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, हम देखते हैं वो लोग क्या हैं? वो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके जीवन में वो हर बार समय को वो लोग डिसर्न करेंगे, क्या समय है, कैसा समय है, और उसके अनुसार वो चलेंगे। दे विल live their life with the discernment, क्या प्रभु की इच्छा है और क्या नहीं है। अब देख रहे हो, ठीक है। सो और एक शब्द हम लेते हैं, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22। प्रोवर्ब्स, नीति वचन चैप्टर 10 वर्स 22। सुभाषितों, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। अब देख रहे हैं यहां पर प्रभु का शब्द, ठीक है। अगर आपके जीवन में आप देखते हो, आपके घर में, आपके हर एक परिस्थितियों में कम है, आपको मालूम है सोर्स किधर है, आपका शरीर आपको बोलेगा तुझे कुछ करना है, तेरे को अभी चलाना है, और बाद में चिंता और डर और बहुत सारे चीजें। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु के ओर से है ये। आगे पढ़िए सिर्फ वर्स 22। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इंग्लिश में, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच। प्रभु का आशीष मतलब प्रभु का सामर्थ,
ठीक है, एक व्यक्ति को वो धनी बनाता है और वो किसी भी प्रकार का दर्द उससे, परेशानी उससे जुड़ता नहीं है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स ट्रू रिचेस and he adds no sorrow to it, for it comes as a blessing from God. लोग ये दुनिया में अगर आप देखोगे, उनके पास संपत्ति तो है मगर साथ साथ में खूब खूब परेशानी और हर एक प्रकार की दर्द भी है। मगर प्रभु बोलता है जब मैं देता हूं उसके साथ साथ इसके साथ तुमको मुश्किलें भी नहीं दूंगा मैं। The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. आप देख रहे हो जब प्रभु, किस तरह से प्रभु हमारा जब स्रोत बनता है, when God becomes our only source, we see he is the person who makes a person rich and he ensures that there is nothing that comes as a sorrow to it. एक उदाहरण हम अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं। देखिए जेनेसिस, उत्पत्ति का ग्रंथ, चैप्टर 14 वर्स 22 टू 23, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 22 टू 23, जो शब्द हमने यहां पर जाना है, ठीक है, ये तो अब्राहम के बाद, मगर अब्राहम प्रभु को इस प्रकार जानता था कि उसको पता था कि लोग या दुनिया और दुनिया की चीजें मेरे को धनी नहीं, मेरा प्रभु मुझे धनी बना रहा है। जब लोग उसको धन देते हैं ना, वो बोलता है मेरे को तुम्हारी धन की जरूरत नहीं है, वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? देखिए चलिए हम पढ़ते हैं। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। आप देख रहे हो, अब्राहम बोलता है कि मैं तुझसे एक लेस भी नहीं। यहां पर क्या होता है, अब्राहम जाके सोडम और गमोरा जो है उधर लोग अटैक करते हैं और कोई और कब्जा करके वो पूरे राज्य को वो हड़प लेता है, और अब्राहम और उनके साथ कुछ लोग जाते हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं और अब्राहम की जीत होती है। सो उससे सोडम का राजा बहुत खुश हो जाता है और एक तोहफे के तौर पर वो कुछ देना चाहता है अब्राहम को। अब्राहम तब बोलते हैं कि मेरे को कुछ भी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब्राहम बहुत क्लियर है। देखो, अब्राहम वॉज नॉट अ ग्रीडी पर्सन। जो अब हम सुनते थे, पैसा क्या करता है, एक को स्वार्थपन बना देता है, घमंडी बना देता है, प्रभु को भुला देता है। मगर देखिए अब्राहम इतना कॉन्शियस है, उसमें इतना सभानता है कि मेरा प्रभु ही मुझे बढ़ावा देता है, मेरा प्रभु ही मेरा सोर्स है, मेरा स्रोत है। और वो बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, एक लेस भी नहीं चाहिए। जो जूते में जो हम लोग लेस बांधते हैं ना, जूते को टाइट करने के लिए, वो बोलता है मेरे को एक धागा भी नहीं चाहिए, टुकड़े का धागा भी नहीं चाहिए, ताकि तुम कल जाके बोलो मैंने अब्राहम को मैंने धनी बनाया है। अब देख रहे हो, अब्राहम भले उसका खुद का घर नहीं था, खुद की जमीन नहीं थी, मगर जब प्रभु में था, देखिए उसके पास ये समझ था कि मैं ऐसे एक खुदा, ऐसे एक प्रभु को मैं, उसकी सभानता है, मैं सेवाएं करता हूं, उसके अनुसार चलता हूं, जो लोगों को सिर्फ वो चीजें जो जरूरत है वो ही नहीं, मगर वो धनी भी बनाता। धनी मतलब एक्स्ट्रा वो देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा। अब देख रहे हो, लेट मी रीड इन इंग्लिश। बट अब्राहम सेड टू द किंग ऑफ सोडम, I have raised my hand to the Lord God Most High. See, I have raised my hand to the Lord. मैंने मेरे हाथ, मैंने तुम्हारे सामने नहीं, मगर मैंने मेरे प्रभु के सामने रखा है। हाथ रखना मतलब ऐसा, ऐसा हाथ खोलना, ठीक है।
हाथ खोलना। अगर लोग जब आप देखते होंगे, अगर किसी को पैसा चाहिए, भीख चाहिए, तो लोग पहला हाथ बढ़ाते हैं और बोलते दे दो कुछ, राइट, भीख मांगते हैं। सो एग्जैक्टली यहां पर ये अब्राहम बोलता है, मैंने मेरा हाथ मेरा प्रभु, सर्व उत्तम प्रभु उसके सामने रखा। आई हैव रेज्ड माय हैंड टू द लॉर्ड गॉड मोस्ट हाई, और लिखा है द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसी एक खुदा की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं और उनके पवित्र आत्मा से संचालित करते हैं, जो प्रभु गॉड मोस्ट हाई, वो सर्व उत्तम प्रभु, द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, अधिकारी, अधिकारी, ठीक है, जो अधिकारी है पूरे राष्ट्रों का, सिर्फ राष्ट्रों का नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का, द पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। वर्स 23, इसके लिए वो बोलता है, मेरे को तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए, that I will take nothing, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, from a thread to a sandal strap, एक छोटा सा धागा भी नहीं, और जो सैंडल को स्ट्रैप होता है उससे वो भी नहीं, that I will not take anything that is yours, जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लूंगा, lest you should say I have made Abraham rich, ताकि तुम बोले कि मैंने ये सब संपत्ति दिया है, इसके लिए वो धनी है। अब देख रहे हो अब्राहम के जीवन में, अगर हम देखेंगे ये व्यक्ति, देखिए कैसे वो धनी बना, जब वो धन के ऊपर उसकी निर्भरता नहीं थी। जहां पर दुनिया और राजा उसको देना चाहता था धन, हम लोग शायद आपको और मेरे को मिलेगा, हम बोलेंगे ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु आप मेरे को दे रहे हो करके, राइट। मगर यहां पर अब्राहम को जब फोकट में मिलता है, वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा धन, मेरे को धागा, एक छोटा सा धागा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं धनी होऊंगा, तुम ये ना बोलना चाहिए कि तुमने मेरे को धनी किया, मगर मेरा प्रभु मुझे धनी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, नीति वचन चैप्टर 8 वर्स 17 से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 17 to 21। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, ठीक है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। एक क्वेश्चन है, जब आप प्रभु को प्यार करते हो, पहला ये क्वेश्चन मेरे को पूछना है। यस, हेलो हेलो, प्रभु को प्यार करते हो, वेरी गुड। अगर आप प्रभु को प्यार करते हो तो आप क्या करोगे? उनके शब्द को आप मानोगे, ठीक है, एग्जैक्टली। आई लव ऑल हु लव मी, इसका मतलब जो मैंने शब्द दिया है, जो उस शब्द को के अनुसार वो चलने लगता है। फिर पढ़िए, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठाकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। देखो एक चीज है, प्रभु बोलता है प्यार के बारे में, दूसरा चीज प्रभु यहां पर बोलता है ढूंढना। अगर आप देखो, अगर दोनों को आप कंबाइन करोगे, आपको दिखाई देगा मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, लूक चैप्टर 12 वर्स 31, क्या लिखा है? सो दो तुम प्रभु और उसका धार्मिकता, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगा। एग्जैक्टली यहां पर प्रभु यहां पर बोलता है प्रेम। आप प्रेम किसको करोगे? जिसको आप किसको करोगे? जो आपको पसंद है। सिर्फ प्रेम नहीं, आप उस प्रेम के लिए आप कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो। आप किसको ढूंढोगे? जिसको आप प्रेम करते हो, राइट। अभी वर्स 18 देखिए, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। देखिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, धन और प्रतिष्ठा, आई हैव रिचेस एंड ऑनर, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। ठहरने वाला धन, आपने कभी सुना ठहरने वाला धन? आपने सिर्फ धन सुना होगा। अभी आपको अच्छी तरह से पता चल रहा है, दो प्रकार के धन भी है। एक धन सैलरी आपको मिलता है, स्ट्रेट वो ईएमआई बैंक के खाते में चले जाता है, ठीक है।
दूसरा प्रकार का धन है, जब वो आता है तो वो आपके आपके जीवन में आके हॉल्ट हो जाता है। प्रभु उस धन के बारे में बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ आपको दिखाई देगा आपको पगार हो चुका है, नेक्स्ट एक दिन के बाद ऐसा सोचो, 1 तारीख को आपकी पगार होती है, दूसरे तारीख को ईएमआई का डेट है और उसमें से 1/4 आपका जो पैसा है ऑलरेडी उड़ चुका है ईएमआई के द्वारा। मगर प्रभु उस धन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु इस धन के बारे में बात कर रहे हैं जो रुकता है। इन इंग्लिश इट इज नोन एज एंड्योरिंग वेल्थ। द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई हैव रिचेस, आई हैव ऑनर एज वेल एज एंड्योरिंग वेल्थ एंड जस्टिस। फिर आगे, मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। अब देख रहे हो, मेरा जो है धन दौलत, ये जो सोना जो तुम यूज कर रहे हो उससे अति उत्तम है। माई वेजेस बेटर देन स्टीलिंग सिल्वर। सो प्रभु यहां पर दुनिया का धन और उसके ओर से जो धन आता है उसके बारे में देखो, प्रभु बताता है कहा तुम इस इंफीरियर धन के पीछे पड़े हो। बी आफ्टर द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे शब्द के पीछे पड़े हुए रहो। प्रभु बोलते हैं तेरे को देखो, तुमको अति उत्तम, इससे भी अति उत्तम तुम्हारे घरों में। और सही में मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, मुझे कुछ करना है, उसका सिचुएशन का वैसा ही रहता है। मगर मैंने ऐसे भी देखा है जो व्यक्ति प्रभु की ज्ञान में जब वो बढ़ते हैं, प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, अरे वाह, उनका घर अति उत्तम। ऐसा लगेगा कि हर एक ईंट, हर एक घर के जो कोना कोना है इतना परफेक्ट बनाया गया है और इतना स्ट्रांग रहता है। आपको पता चल जाएगा कि ये घर कोई मानव बना नहीं सकता, उसके लिए सुपरनैचुरल प्रभु के ओर से इंटरवेंशन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिस प्रकार प्रभु इस प्रकार लोगों के जीवन को चलाता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कचकच नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, मगर तभी भी प्रभु का संपूर्ण प्यार जो भी उनको चाहिए भौतिक मात्रा में उनके जीवन में, और लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे पढ़िए वर्स 21, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का बागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। अब देख रहे हैं यहां पर, those who love me, that means those who give me first place। आप देख रहे हो, those who love me inherit wealth। inherit ऐसा नहीं है कि उनको ये मेरा धन मिलेगा, नहीं, उसमें ये लिखा है वो इनहेरिट, मतलब वो वर्ड इनहेरिट तभी यूज होता है अगर मेरा पापा है, अगर मेरा पापा ये गायकवाड़ है, राजा है, बड़ौदा का राजा है, ठीक है, अगर वो मेरा पापा है, आई विल इनहेरिट वॉट एवर ही हैज, तभी हम लोग वो यूज करते। इनहेरिट जो पापा का है वो बेटा बेटी को मिलता है, बिना कोई वो कुछ पैसे दिए, बिना मेहनत करे, बिना। प्रभु का शब्द यही बताता है, जो मेरे शब्द को पहला स्थान देता है, जो मेरे शब्द के ऊपर ही मनन चिंतन करता है, उसके अनुसार चलता है, लोग वो व्यक्ति को गाली देंगे, लोग उसकी तिरस्कार करेंगे, बहुत सारी चुनौती उसके जीवन में आएगी, मगर तभी भी वो व्यक्ति प्रभु के शब्द को लेता है और उस पर ही चलता। प्रभु का शब्द बताता है दैट पर्सन विल इनहेरिट वेल्थ। दैट मीन्स व्हाट बिलोंग्स टू मी इट इज ट्रांसफर्ड टू हिम। प्रेज द लॉर्ड। विल इनहेरिट वेल्थ, आई विल फिल देयर ट्रेजर्स। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में कौन किसका ट्रेजर फिल कर रहा है? हम सब, हमारा खजाना हम ट्राई कर रहे हैं फिल करने के लिए, मगर क्या हो रहा है, जब तक हम फिल कर रहे हैं, हम देखते हैं फिल तो इधर कर रहे हैं मगर कहीं और से खजाना सब निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है, why not you allow me to fill your treasure? When you allow me to fill your treasure, I will ensure that it is fully filled. Praise the Lord. अब देख रहे हो, अभी
अब तक तो अपने को समझ में आना चाहिए कि लेट मी नॉट फिल माई ट्रेजर, लेट हिम फिल द ट्रेजर, जिस तरीके से प्रभु ने उसके शब्द में बताया है। हम देखते हैं फिल करने के लिए अभी लोग आपसे झगड़ा भी करने के लिए आएंगे। अगर आप प्रभु के शब्द को आप प्यार करते हो, उसके अनुसार चलते हो, आप बोलोगे क्या तो झगड़ा करने के लिए, ठीक है झगड़ा कर, मगर मैं झगड़ा करने वाला नहीं हूं। तेरे को बोलना है जितना बोलना बोल, मगर मैं बोलने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो जीवन है प्रभु के शब्द को प्रेम करते हुए मैंने प्रभु में खो दिया है। जैसे पौलुस बोलते हैं, अब से मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु जी रहा है इस शरीर में। तो दुश्मन आएगा, ऐसा अच्छा है, लोगों से गाली बुलवाएगा, ठीक है, लोगों से वो बोलेगा मैं देखता हूं कितना तू जीवित है और तू कितना मर चुका है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जहां पर आपको ऐसा ऐसा सुनने को होगा जो आप कभी सुन नहीं सकते हो। दुश्मन अभी बोलता है, बहुत यीशु यीशु कर रहा था ना, अभी मैं देखता हूं कितना यीशु आता है और कितना तेरा सेल्फ डिफेंस होता है। आप समझ रहे हो? फिर ऐसी परिस्थितियों में भी जब आप प्रभु के शब्द में हो, आप शैतान के बोलते हैं, शैतान तू क्या सोचा मैं सिर्फ धमकी दे सकता हूं शब्दों के द्वारा? देख, मैं विश्वास से मेरे शरीर के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा भी मैं साबित करता हूं कि ये जीवन प्रभु यीशु का है। हालेलुया। अब देख रहे हो, इससे हम प्रभु का प्यार को दिखाते हैं और प्रभु बोलते हैं लेट मी फिल द ट्रेजर्स। एक और शब्द, और ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, साम्स, भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 10, ये अपना मेमोरी वर्स है। साम्स चैप्टर 34 वर्स 10 पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती, ठीक है, जवान सिंहों, आप सोच सकते हो जवान सिंह मतलब उनमें इतनी ताकत रहती है, इनमें इतनी स्ट्रेंथ रहती है जहां पर वो हंट कर सकते हैं और उनके लिए वो खाना ले सकते हैं। मगर प्रभु का शब्द बताता है इवन स्ट्रॉन्ग यंग लायन समटाइम्स गो हंग्री। वो ताकतवर जो जवान जो सिंह हैं, जो अटैक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो भी कभी कभी भूख के मारे उनके दिन कटते हैं। मगर आगे पढ़िए। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रेज द लॉर्ड। शब्द क्या है? बट दोज, मगर वो लोग जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वो उनके जीवन में किसी भी बात की घटी ना होगी। ये प्रभु का शब्द है, ठीक है। भले आप काम करते हो नहीं करते हो, मगर ये शब्द आपके जीवन में आया है, इसे शब्द को आपके नजर से कभी हटने ना देना। आपके हृदय में इस तरह से आप सेटल कर दो कि ये शब्द के अनुसार आप देखो हर एक भली सी भली चीज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में भली सी भली चीज अगर ये पृथ्वी में है, आपके घर में तो आनी ही है, आपके जीवन में आनी ही है। हालेलुया। अगर कोई भी चीज भली है ये पृथ्वी में, वो भली चीज आपके जीवन में आनी ही है, आपके पास आनी ही है। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है जिसने प्रभु को भरोसा बनाया है वो किसी भी बात की, देखिए इसमें लिखा है विल लैक नो गुड थिंग। उसमें लिखा है एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भली है उसके जीवन में नहीं होगी, उसके जीवन में होगी, क्योंकि उसका भरोसा प्रभु में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आनंदित है ये खजाना प्रभु के शब्दों के द्वारा? ये प्रैक्टिकली हम लोग सुन रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे एक बार प्रभु, दूसरी तरफ धन दौलत, कोई मैच नहीं हो रहा है, लोगों को अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है। मगर ये जो आज का जो सेशन है, अगर आपने सुना है, आप फिर से सुन सकते हैं, आधे घंटे के बाद ये फिर अपलोड होगा यूट्यूब में। अब जितना सुनोगे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि किस प्रकार ये दुनिया में एक भौतिक जीवन में जी रहा हूं, मगर तभी भी एक व्यक्ति आत्मिक जीवन जीते हुए प्रभु को 100% प्रसन्न करते हुए भी कैसे वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा भला जीवन
वो और उसका परिवार कैसे जी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम जिस तरह से मैंने सुना कि यही शब्द जो प्रभु बताते हैं धन दौलत के बारे में, कैसे एक विश्वासी वो खुद अनुभव कर सकता है उसके जीवन में, कल हम सुनेंगे। इन इंग्लिश इट इज नोन एज वेल्थ ट्रांसफर, और पूरा जो रेफरेंसेस रहेगा वो सब प्रभु के शब्दों के द्वारा रहेगा। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं ये दिन के लिए, आपके शब्दों के लिए। प्रभु, आपके शब्द को ही प्रथम स्थान देते हुए, अधीन होते हुए, प्रभु जैसे आप चाहते हैं प्रभु हम आपको ही प्रसन्न करें, आपकी ही सभानता रहे और आपके अनुसार जीते हुए प्रभु यीशु हर एक पल, हर एक समय प्रभु आपको ही याद रखते हुए, आपके ही खोज करते हुए, हर एक शब्द जो आज हमने समझा है यीशु मसीहा के नाम से संपूर्ण होते हुए आपकी महिमा दिखलाएं हमारे जीवन के द्वारा। हालामा दा राबा ई बाबा राबा ई मामा राबा शिंदे रेबे या राब दरा राबा ही माबा लमदरा राबा ही बाबा राबा। धन्यवाद 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 आपके आशीषों के लिए, आपके सामर्थ और आपके बल हर एक व्यक्ति के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों। गॉड ब्लेस यू। कल फिर से हम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।